जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, बलराम जी के कितने बच्चे थे और उनके क्या नाम हैं? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है पति पत्नी और 7 जूते। आइए कथा श्रवण करें। चंदनपुर गांव में चांदनी नाम की एक रूपवती कन्या रहती थी। वह विवाह के योग्य हो गई थी, लेकिन उसकी माँ के व्यवहार के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उसके माँ का नाम चंपा था, जो अपने पति मग्घू को रोज 7 जूते मारा करती थी। यह बात दूर दूर तक के लोगों को पता थी, इसलिए कोई भी चांदनी को अपनी बहू नहीं बनाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ तेनालीराम की बुद्धि के कारण दरबारियों के साथ साथ उसके कुछ रिश्तेदार भी उससे जलते थे। एक बार तेनालीराम घर पर आराम फरमा रहे थे कि अचानक उनका एक दूर का रिश्तेदार चांदनी का रिश्ता लेकर उनके घर पर पहुंच गया। वह भी तेनालीराम से जलने वालों में से एक था। वह तेनालीराम के पास जाकर बोला, मैं एक रिश्ता लेकर आया हूँ, तुम अपने छोटे भाई का रिश्ता ले लो। वह ये नहीं जानता था कि तेनालीराम का कोई छोटा भाई नहीं है। फिर भी तेनालीराम ने लड़की के बारे में पूछा, आखिर लड़की कैसी है, उसके बारे में कुछ तो बताओ। वह बोला, लड़के का नाम चांदनी है, वह बहुत ही सुंदर है, उसके जैसी उस गांव में कोई सुंदर कन्या नहीं है। तेनालीराम ने भी उसकी माँ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन फिर भी उसने रिश्ते के लिए हामी भर दी। अब वह रिश्तेदार चंपा के घर पहुंच गया और उसने ये खुशखबरी चंपा को सुनाई। चंपा यह खबर सुनकर बहुत खुश हो गई और उसने बहुत जल्दी शादी का मुहूर्त निकलवाकर उसे बता दिया। अब उसने मुहूर्त का समय तेनालीराम को जाकर बता दिया। तेनालीराम ने उसे खिला पिलाकर विदा किया। उसके जाने के बाद तेनालीराम सोचने लगा कि अब छोटा भाई कहाँ से लाया जाए। मेरा तो कोई छोटा भाई है ही नहीं। छोटे भाई की खोज में वह नगर की ओर चल पड़ा। वहां उसने एक परेशान नवयुवक को देखा। तेनालीराम ने उसके पास जाकर उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता डाली। तेनालीराम ने उसे काम देने का वादा कर लिया, लेकिन उसके सामने एक शर्त रख दी। उसने तेनालीराम को शर्त के बारे में पूछा। तेनालीराम बोला, मैं जिससे कहूँ तुम्हें उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। वह युवक तैयार हो गया। मुहूर्त के अनुसार उसका विवाह हो गया। चांदनी को विदा करते समय उसकी माँ ने उसे भी अपने पति को रोज जूते मारने की सलाह दी। चंपा बोली, बेटी, मैंने तेरे पिता को अपने वश में कर रखा है। अगर तू भी अपने पति को अपने वश में रखना चाहती है तो तू भी अपने पति को 7 की जगह 15 जूते रोज मारना। चांदनी ने अपनी माँ की बातों पर हामी भर दी। अब जैसे ही बेटी चल दी तो चंपा ने मग्घू को उसके साथ जाने के लिए कहा। बेचारा मग्घू अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल चला गया। चांदनी ने ससुराल आकर देखा कि तेनालीराम और उसके पति का स्वभाव तो बहुत अक्खड़ है। वह उनसे डरकर रहने लगी, लेकिन वह फिर भी अपने पति को जैसे तैसे रोज 15 जूते मार ही देती थी। वहीं जब तेनालीराम ने मग्घू का टूटा बदन देखा तो वह समझ गया कि यह जरूर सब उसकी पत्नी की वजह से ही ऐसा है। तब तेनालीराम ने मग्घू को 4-5 महीने अपने पास रखकर उसे मोटा तगड़ा कर दिया और फिर उसे अपने घर जाने को कहा। जब मग्घू चलने लगा तो तेनालीराम ने उसे एक मोटा सा लोहा चढ़ा डंडा देते हुए कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, यह सब तुम्हारी ही कमी है। अगर तुम पहले से ही कठोर बनकर रहते तो ऐसा कभी नहीं होता। तेनालीराम की बात सुनकर मग्घू अच्छे से समझ चुका था कि तेनालीराम क्या कहना चाहता है। डंडा लेकर मग्घू अपने घर पहुंच गया। मग्घू को घर देखकर चंपा बहुत खुश हो गई। उसने पहले तो मग्घू का स्वागत अच्छी तरह से किया और फिर उसे पीढ़े पर बिठाकर जूता लेने चली गई। वह मन ही मन बहुत खुश थी कि अब तो उसका पति मोटा हो गया है और वैसे भी मैंने कितने महीने से उसे जूते नहीं मारे, अब तो जूते मारने में बहुत ही मजा आएगा। जैसे ही वह जूता लाकर मग्घू को मारने चली तो मग्घू ने उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। चंपा जोर जोर से चिल्लाने लगी,
जिसकी वजह से आसपास के लोग वहां आ गए और जैसे तैसे उसे पिटने से बचाया। उसके बाद से उसने कभी भी मग्गो को नहीं मारा और अब वह जैसा कहता चंपा वैसा ही करती। अपने पति का ये रूप देखकर चंपा ने अपने बेटे को समझा दिया कि जिंदगी में वो ऐसी गलती कभी ना करे, हमेशा अपने पति की बात माना करे। भक्तों, आइए एक और कथा श्रवण करते हैं, दो माली और माता पिता। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, हमारी ये कहानी बच्चों और उनके माता पिता को अच्छी सीख दे सकती है। बच्चे बहुत कोमल व संवेदनशील होते हैं और कई बार आप एक अभिभावक के रूप में यह तय नहीं कर पाते कि स्वतंत्रता की रेखा कहाँ खींचनी चाहिए। यहाँ एक कहानी है जो हमें आपको बतानी है। एक बार दो पड़ोसी थे जिनके पास अपना अपना बागान था और वे उनमें पौधे उगाते थे। उनमें से एक पड़ोसी बहुत सख्त था और अपने पौधों की जरूरत से ज्यादा देखभाल करता था। दूसरा पड़ोसी उतना ही करता था जितने की आवश्यकता थी, लेकिन वह अपने पौधों की पत्तियों को अपने मनमर्जी दिशा में बढ़ने देता था। एक शाम बहुत बड़ा तूफान आया जिसमें भारी बारिश हुई। तूफान ने कई पौधों को नष्ट कर दिया। अगली सुबह जब सख्त पड़ोसी उठा तो उसने पाया कि उसके सारे पौधे उखड़ गए और बर्बाद हो गए हैं। वहीं जब दूसरा पड़ोसी उठा तो उसने पाया कि उसके पौधे अभी भी मिट्टी में मजबूती से लगे हुए हैं। इतने तूफान के बावजूद भी वे पौधे मजबूती से खड़े थे। दूसरे पड़ोसी का पौधा खुद ही चीजें करना सीख गया था, इसलिए उसने अपना काम किया, गहरी जड़ें उगाई और मिट्टी में अपने लिए जगह बनाई। इस प्रकार यह तूफान में भी मजबूती से खड़ा रहा, जबकि उस सख्त पड़ोसी ने अपने पौधों का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखा। लेकिन शायद वह भूल गया सिखाना कि बुरे समय में खुद का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। दोस्तों, अभी बाद में आपको सब कुछ खुद ही करना होगा। जब तक आपके माता पिता अत्यधिक सख्त होना बंद नहीं करते, तब तक कुछ भी अपने आप काम नहीं करेगा। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।